तो उन्होंने 7 मई, देखो 7 मई ये बहुत डेंजरस तारीख है, जिस दिन विधानसभा का टेन्योर जो टाइम है वो खत्म हो जाता है, उस दिन विधानसभा ऑटोमेटिकली बर्खास्त होती है। अगर दूसरी सरकार नहीं आई तो आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे ने नतीजे आने के बाद 2019 में कहा कि मैं तो इनके साथ नहीं जाऊंगा, मेरे लिए और ऑप्शन खुले, और उनको 25 बार देवेंद्र ने फोन किया था चलो जल्दी राज्यपाल के पास जाते, क्योंकि वो टाइम निकला जा रहा था, विधानसभा का टेन्योर खत्म होने को आया था। और जब नहीं आया तब जाके राज्यपाल को विधानसभा का टाइमिंग खत्म हो गया, इसलिए राष्ट्रपति राजवट शासन लगाना पड़ा था। और जब उसके बाद कुछ 10-12 दिन के बाद 2.5 दिन की सरकार अजित पवार और देवेंद्र की बनी थी, इसके लिए रातों रात राष्ट्रपति शासन उठाना पड़ा था। तो वो राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था? किसने जबरदस्ती लगाया था? नहीं, विधानसभा का टाइमिंग खत्म हो गया था, विधानसभा का टेन्योर खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया था। क्योंकि जो सरकार होती है उस सरकार को विधानसभा के बहुमत का सपोर्ट है, ये गृहीत माना जाता है। 2 सेशन के बीच में जो सरकार है, जो कारोबार करती है, उसको विधानसभा का बहुमत प्राप्त है, ये गृहीत माना जाता है। अगर विधानसभा ही नहीं है तो आपको सपोर्ट ही नहीं है, आप कैसे सरकार चला सकते हो? क्योंकि विधानसभा तो बर्खास्त हो गई है। तो ये सबसे 7 मई की तारीख, मेरा ख्याल है मैंने उस मनविंदर के साथ वीडियो इस पर बनाया था, 7 मई की जादुई तारीख क्या है। पूरा मीडिया इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन गड़बड़ तो वहां है। और आप एक बात और समझ लो कि बंगाल में कम से कम 7 या 8 दौर का वोटिंग होता है। हर दौर में के बीच अगर 5 दिन हम पकड़ते तो 5 दिन का मतलब 7 भी हो तो 35 दिन का टाइम टेबल बनता है, 35 दिन का। हाँ, अब 35 दिन का टाइम टेबल बनता है तो 2 दिन बाद काउंटिंग है, और उसके 2 दिन बाद शपथ लेनी है, तो 5 दिन और पकड़ो तो 40 दिन होते हैं। तो 7 मई के पहले 40 दिन की तारीख क्या आती है? देखो, वो मार्च की 25-26 तारीख आती है। अब मार्च 25-26 अगर पहला